कोहे काफ में हर तरफ खौफ व हरास फैला हुआ था। कोहे काफ से परियों के बच्चे गायब होना शुरू हो चुके थे। परियों की मलका और बाकी तमाम परियां बेहद परेशान और खौफजदा थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था इस मुश्किल सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। तमाम परियां कोहे काफ की मालिका के दरबार में जमा थी और वो इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए प्लान्स बना रही थी कि अचानक मोतिया परी वहाँ रोते हुए आई। मोतिया परी जोर जोर से रो रही थी। मैं लुट गई, मेरी बच्ची मालिका, मेरी बच्ची गायब हो गई, मेरी रोज परी। मोतिया परी का रो रो कर बुरा हाल था। इसे रोता देखकर मलिका जल्दी से उठकर खड़ी हुई और मोतिया परी के पास आई। मलिका ने मोतिया परी का हाथ पकड़ा और बोली, मोतिया परी हौसला रखो, हमें मालूम हो जाएगा कि हमारे बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। मोतिया परी अपनी बेटी के अगवा होने के गम में रोते हुए बेहोश हो गई। नीलम परी जल्दी से पानी लाओ, मलिका ने कहा। नीलम परी पानी ले आई। मोतिया परी के मुंह पे मलिका ने पानी के छींटे मारे। मोतिया परी को होश आ गया, लेकिन वो अपनी बेटी के गुम होने की परेशानी में रोती रही। दरबान परी ने मलिका को आकर कहा, मलिका, जिनिस्तान से वलेहान जिन आपसे मिलने आया है। मलिका ने कहा, इसे बुलाओ। दरबान परी वलेहान जिन को मलिका के दरबार में ले आई। कहो वलेहान जिन, कैसे आए हो? वलेहान जिन बोला, कोहे काफ की मालिका में आपके हुक्म के मुताबिक जिनिस्तान में रह रहा था ताकि बुरे जिन्नात की शरारतों का इल्म रख सकूं। मलिका ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें इसीलिए तो वहाँ भेजा था ताकि हमें मालूम होता रहे बुरे जिन्नात क्या चालें चलकर हमें और इंसानों को परेशान करेंगे। वलेहान जिन बोला, मालिका, जिनिस्तान से लाल चुड़ैल को कोहे काफ भेजा गया है। मलिका हैरान हुई और बोली, क्यों? वलेहान बोला, वो परियों के बच्चों को अगवा करने आई है ताकि इन बच्चों को जिनिस्तान ले जाया जा सके। मलिका बहुत परेशान हुई, लेकिन हमारे बच्चों को जिनिस्तान क्यों लेकर जाना है? वलेहान बोला, जिनिस्तान के जिनों का ये प्लान है कि कोहे काफ से परियों के बच्चों को उठा लिया जाए और इनके पर काट कर उन्हें चुड़ैलें बना दिया जाए। मलिका बोली, लेकिन वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वलेहान बोला, वो कोहे काफ पे कब्जा करना चाहते हैं। बच्चों के गम में सब परियां कमजोर हो जाएंगी और जिन्नात का मुकाबला नहीं कर सकेंगी। मलिका बोली, वलेहान जिन, अब हमें क्या करना चाहिए? वलेहान जिन बोला, लाल चुड़ैल नजर नहीं आती, लेकिन आप ये तिलिस्मी अंगूठी रखें। आप जैसे इसे पहनेंगी आपको नजर आ जाएगा लाल चुड़ैल कहाँ है। वलेहान ने मलिका को अंगूठी दे दी। मलिका ने वलेहान जिन से अंगूठी पकड़ ली। जैसे ही मलिका ने अंगूठी पहनी, मलिका को लाल चुड़ैल नजर आने लगी। वलेहान जिन, लाल चुड़ैल सितारा परी के घर की तरफ जा रही है। हमें जल्दी पहुंचना चाहिए, लेकिन हम इसे कैसे पकड़ेंगे? वलेहान ने कहा, मलिका, आप फिक्र ना करें, इसका हल भी लाया हूँ। ये अंगूठी पहनकर आप तो चुड़ैल को देख सकती हैं, लेकिन चुड़ैल आपको नहीं देख सकती। आपने ये कील लाल चुड़ैल की कमर में चुभो देना है। ये जादुई कील है, जैसे ही लाल चुड़ैल की कमर में चुभेगा वो सबको नजर आने लगेगी। मलिका ने कहा, वलेहान, मुझे समझ आ गई है, तुम क्या कह रहे हो। बस सब परियों को इकट्ठा करके सितारा परी के घर की तरफ ले आओ, मैं जाकर चुड़ैल को पकड़ती हूँ। परियों की मालिका ये कहकर वहाँ से गायब हो गई और सितारा परी के घर पहुँच गई। लाल चुड़ैल ताक में बैठी थी कि कब सितारा परी जाए और वो इसके बच्चे अगवा करे। वलेहान भी सब परियों को लेकर आ चुका था। लाल चुड़ैल सब परियों को देखकर हैरान हुई। ये सब परियां यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे क्या फिक्र, कौन सा मुझे देख सकती है?
अभी वो ये सब सोच रही थी कि मालिका ने चुड़ैल के पास आकर जादुई कील चुभो दी। कील चुभने से लाल चुड़ैल दर्द से कराई और वो सबको नजर आने लगी। मालिका ने कहा, मेरे कोहिकाफ के परियों, ये लाल चुड़ैल है जो हमारे बच्चों को अगवा कर रही है। सब परियां हैरान हुई और बोली, ऐसा क्यों मालिका आलिया? मालिका आलिया बोली, मैं हमेशा अपने गिर्द मौजूद बुरे लोगों पे नजर रखती हूँ। वल्हान को जिन्निस्तान भेजा था ताकि बुरे जिन्नात पे नजर रखी जा सके। मोतिया परी बोली, मालिका इससे पूछे मेरी बेटी कहाँ है? सब परियां अपने अपने बच्चों का पूछने लगी। लाल चुड़ैल ने रोते हुए कहा, मालिका, मैं तमाम बच्चों को कोहिकाफ के बाहर सिर्फ पहाड़ पे रखती थी। आज ही जिन्निस्तान से जिनों के बादशाह ने जिनों के साथ आना था और बच्चों के पर काट कर बच्चों को अपने साथ ले जाना था। मालिका बोली, चलो हम सब सुर्ख पहाड़ की तरफ चलते हैं। मालिका ने वल्हान से कहा, जाओ तुम तमाम सिपाहियों को ले आओ, हम सुर्ख पहाड़ पर जाएंगे। वल्हान तमाम सिपाहियों को ले आया। मोतिया परी ने लाल चुड़ैल को काबू कर रखा था। वो सब सुर्ख पहाड़ की तरफ गए और जिन्निस्तान के बुरे जिन्नों को नजर आने लगे। जैसे ही जिन्निस्तान के बुरे जिन सुर्ख पहाड़ की तरफ आए, परियों और सिपाहियों ने इन पर हमला कर दिया। बुरे जिन इस हमले के लिए तैयार न थे और सब पकड़े गए। मालिका ने जिन्निस्तान के बुरे जिनों से कहा, तुम्हें क्या लगता था हमारे बच्चों को उठाकर हमें कमजोर कर दोगे? हमारे कोहिकाफ पे कब्जा करोगे? हम सब अपने दुश्मनों पे नजर रख कर रहते हैं। जिनों का बादशाह बोला, मालिका, हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो और वापस भेज दो, हम दोबारा कभी यहाँ नहीं आएंगे। मालिका गर्जदार आवाज में बोली, बुरे लोग कभी वादा नहीं निभाते, तुम सब कोहिकाफ के कैद खाने में रहोगे। सितारा परी बोली, मालिका, इन्हें कोहिकाफ पे कब्जा करने का शौक था ना, ताकि कोहिकाफ में रह सके। मोतिया परी हंसते हुए बोली, अब कोहिकाफ के कैद खाने में रहेंगे। वल्हान जिन पहाड़ से तमाम बच्चों को ले आया। मालिका ने हुक्म दिया, जिन्निस्तान के तमाम बुरे जिनों और लाल चुड़ैल को कैद में डाल दिया जाए। सिपाहियों ने सबको कैद में डाल दिया। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हर तरफ नजर रखनी चाहिए और जो हमारा बुरा चाहे इनकी चाल का मुकाबला करना चाहिए। परियों की कहानी सुनकर अच्छा सबक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हमारी सब कहानियाँ मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।